जो लड़कियां आपको देख रही हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा करना ठीक रहेगा? नहीं। ऐसा करना चाहिए नहीं। प्यार के झमेले में पड़ना चाहिए नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए बताइए उनको जरा। ऐसा ना करे जैसे हम करे हैं, नहीं तो अंजाम बहुत होगा, बहुत बुरा होगा जैसे आप भोग रही हैं। हाँ। तो ऐसा करना चाहिए नहीं। तो सुन लीजिए, देख लीजिए, ज़्यादातर मैं उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, उन युवतियों को बताना चाहता हूं कि जो आए दिन प्यार के झमेले में पड़कर अपने परिवार का, अपने माँ बाप का और अपने नात रिश्तेदारों का सम्मान दांव पर लगाकर ऐसे ऐसे कृत्य करते, उसके बाद अंजाम क्या होता है जरा इस लड़की से सीख लीजिए। अब इस लड़की की सिर्फ इतनी गलती थी कि उस लड़के से इसने प्यार किया, प्यार करने के बाद लड़का अब इनको यूज करके छोड़ दिया। अब ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, भटक रहे हैं, यहाँ तक कि अब इनका साथ शासन प्रशासन भी नहीं दे रहा है। हालांकि इनकी शादी शासन प्रशासन की मौजूदगी में हुई थी, उसके बावजूद भी अब शासन प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाली खबर से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बता दें कि नीता नाम की लड़की को एक सुनील नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और चोरी छुपके उनका प्यार 2 साल तक चलता रहता है, जिसमें कि दोनों के परिजनों को कुछ भनक तक नहीं होती है। और गुपचुप से चल रहे इस प्यार को तब नाम दिया जाता है जब दोनों परिजनों के, यानी कि दोनों पक्ष के परिजनों को पता चल जाता है और उसके बाद मामला पुलिस विभाग तक पहुंचता है। तब जाकर संबंधित चौकी में ले जाकर दोनों पक्ष को राजी करके शादी करा दी जाती है। उसके बाद होता क्या है कि लड़का 15 दिन तक लड़की को अपने घर में रखने के बाद उसको छोड़कर घर से फरार हो जाता है, चला जाता है और दूसरी शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। वैसे में लड़की वहाँ से रोती बिलखती अपने परिजनों के पास आ जाती है। फिर यहाँ पर जो है अपना हाल पूरा जब बयां करती है तो जो उसके माता पिता थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि इतनी इज्जत आबरू हमारी समाज में उड़ चुकी है। उसके बाद इस लड़के ने हमारे साथ ऐसा किया है, अब हम तो कहीं के नहीं रहे। तो इस समय पीड़ित परिवार हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और वो लड़की भी हमारे साथ है जिनके साथ ऐसी घटना हुई थी। तो आइए इनसे आप लोगों को मिलाते हैं और जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हुआ? नीता नाम है मेरा। नीता? नीता कहाँ की रहने वाली? कुंजल पूरा। कुंजन भाई पूरा क्या था पूरा मामला बताएंगी? वो हमसे बात करते थे, फिर उसके बाद वो कहे कि हमारी शादी एक जगह हुई थी, पर वो वहाँ जगह जाए कि हमसे का कहती फ़ोन वोन लगाए, खब गाली ओली दें। फिर उसके बाद वहाँ जगह कहें कि वहाँ जगह तू न रहना, वहाँ गोली मारते भाई हम। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, बात सही है? हाँ। लगभग कितने साल तक ऐसे चोरी चुप के आप लोग एक दूसरे से मिलते रहे? साल भर। साल भर? यानी साल भर से आप दोनों का प्यार चल रहा था? हाँ। आप दोनों लोग चोरी चुप के मिलते रहे एक दूसरे से? हाँ। आपके घर वालों को पता था? नहीं। उसके घर वालों को? उनको भाभी को पता था। उनकी भाभी को पता था और घर वालों को किसी को नहीं पता नहीं। था? और आप लोग चोरी चुप के मिलते रहे? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हमके लिए आए गए का कहथिन, कहन कि चला हम तसे कोर्ट मैरिज कराओ, सब कराई ले, शादी ब्याह कराई लेबै। फिर उसके बाद ले आए गए, साल भर रखे रहे। फिर हम कहा कि कोर्ट मैरिज न करे हुआ का, कहथिन अपने मम्मी से कह दे हमके गाड़ी दे, का कहथिन ज़मीन दे, तब करम नहीं तो तू जा अपने घरे। यानी कि आप दोनों के बीच चल रहे प्यार के बीच आप दोनों लोग जो है अपना अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं? हाँ। भाग गए थे घर से? हाँ। तो भाग कर लगभग कितने दिन तक घर से दूर रहे? साल भर। साल भर दूर रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वो चला गए, दूसरे लड़की से बात करत रहे। फिर उसके बाद लिया आई रहे उन्हें दूसरे लड़की के। फिर हम रूम पे रहे तो कहा थी कि तू जा बाहर, एक जने बोलाई ना। हम गए तो फिर उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करे रहे, तो हम गए तो हम बाहर से ताला मार के चली आवा। फिर उसके बाद 112 नंबर डायल करे रहे। हाँ। फिर का कहते हैं पुलिस आई रही, तब से वो ताला तोड़ के भाग गए रहे। वो लड़की के लिए आई के ताला तोड़ के भाग गए रहे। तो फिर उसके बाद पुलिस आई रही, कुछ नहीं करे, पूछे फिर चली गई है। अच्छा। वहाँ रामपुर में रहते रहे हैं बच्चे। तो फिर उसके बाद तब से वो नहीं आए।
फिर एक दिन आप बारिश होत रही, फिर आयन मेरे घरे, तो फिर मम्मी मार कहीं मम्मी लगे फ़ोन लगाइन, कहीं कि आवा हियन जगह देखा हम खड़ा है दुआरे, दरवाज़ा खोला पानी बरसत है, तो आयन गए कमरा में। फिर उसके बाद का कहथिन यहीं जगह गाड़ी खड़ी करे रहें। तब का मम्मी से मेरे कहथिन हम रात भर रहबै, फिर सवेरे जाबै। मम्मी कहीं नहीं हियाँ जगह तू अब नहीं आब, जब तू ऐसे ही करत हत काहे खातिर आवत, तार घर लगे बा, जा घरे चला जा। तो फिर उसके बाद कहथिन नहीं चल अच्छा ठीक है, पानी निकल जा चला जा। फिर मम्मी मारे 112 नंबर डायल करे रहे, पुलिस आए रही, ले आई गई रही, आधे रास्ता छोड़ दे है, पैसा लेके छोड़ दे, पुलिस छोड़ दी उसको। हाँ पुलिस छोड़ दे। फिर उसके बाद फिर एक हफ्ता भागा रहे, फिर पूरा चौकी वाले का कहथिन पकड़े रहे, तो उन्हीं जगह शादी भई है। फिर ले आए गए हैं, 15 दिन आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो लड़के के लिए आए के आए रहे, फिर हमके छोड़ के चला गए हैं। यानी कि जब पुलिस पकड़ती तो भीरपुर पुलिस आप लोगों को ले जाती है? हाँ भीरपुर तो में वही शादी करवाई गई थी? हाँ भीरपुर में। उसका फोटो वीडियो कुछ है? हाँ फोटो है। फोटो है? हाँ। जहाँ पे शादी कराई गई थी? हाँ, यानी कि आप दोनों की शादी पुलिस वालों के सामने करवाई हाँ, गई थी? पुलिस वालों ने करवाई थी? हाँ। तो पुलिस वाले जो है अब जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि जब शादी करवाई, सुलह समझौता करवा दिया, तो अब लड़का क्यों नहीं रख रहा है? नहीं अब नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपने उनको जाकर बताया? हाँ बताए थे। तो सुन लीजिए, देख लीजिए, ज़्यादातर मैं उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, उन युवतियों को बताना चाहता हूं कि जो आए दिन प्यार के झमेले में पड़कर अपने परिवार का, अपने माँ बाप का और अपने नात रिश्तेदारों का सम्मान दांव पर लगाकर ऐसे ऐसे कृत्य करते, उसके बाद अंजाम क्या होता है ज़रा इस लड़की से सीख लीजिए। अब इस लड़की की सिर्फ इतनी गलती थी कि उस लड़के से इसने प्यार किया, प्यार करने के बाद लड़का अब इनको यूज करके छोड़ दिया। अब ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, भटक रहे हैं, यहाँ तक कि अब इनका साथ शासन प्रशासन भी नहीं दे रहा है। हालांकि इनकी शादी शासन प्रशासन की मौजूदगी में हुई थी, उसके बावजूद भी अब शासन प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है कि हमसे कोई मतलब नहीं है ना। हाँ। तो जो लड़कियां आपको देख रही हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? नहीं। ऐसा करना चाहिए? नहीं। प्यार के झमेले में पड़ना चाहिए? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए बताइए उनको जरा, बताओ। जो देख रही हैं, जो बहनें आपको देख रहे हैं आप ही की तरह, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? कि जैसे हम करें वैसे ना करें हो गया। हाँ, नहीं तो अंजाम क्या होगा? जैसे हम भोगा थे ऐसे हम पचन करें, यानी कि अंजाम बुरा होगा। हाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। तो जान लीजिए बहनों, जो आप मेरा वीडियो देख रही हैं, आप लोग ध्यान से जरा इस वीडियो को देखें और सुने कि इस पीड़िता पर क्या बीती है और क्या बता रही है। बता दें कि चोरी चोरी चुपके चुपके अपने घर वालों से बगैर बताए एक लड़के से प्यार करती थी, और फिर होता क्या है कि लड़का इनको बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है, दूसरी लड़की लेकर फरार हो जाता है। आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये बुरा माने या फिर आपके दिल को ठेस पहुंचे, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। हालांकि कहीं ना कहीं ये आपकी कमाई का प्रतिफल है, जो आपने अपने माँ बाप से छल कपट किया था। मानती है कि नहीं इस बात को? हाँ। हाँ? हाँ। आपने धोखा दिया था कि नहीं माँ बाप को? हाँ। धोखा दिए थे? हाँ। तो आज उसी धोखे का फल है। मानती है या नहीं? हाँ मानी थी। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। नहीं। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सम्मान में आँच आए या फिर हमारे माता पिता का सर नीचा हो। ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगी बताइए जरा उन महिलाओं को जो आपको देख रही हैं। जो करना है हाथ जोड़ के उनको जो है समझाएं, बताएं, हाथ जोड़ के समझाएं उनको, बताएं। ऐसा ना करे जैसे हम करे हैं, नहीं तो अंजाम बहुत होगा, बहुत बुरा होगा, जैसे आप भोग रही हैं। हाँ। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं। अब चलिए ठीक है, जो आपने किया आपको अपनी गलती पर पछतावा है? हाँ। पछता रही हैं? हाँ। अब तो आप कहीं की नहीं रह गई, ना तो गली की ना घाट की। हाँ। है ना, क्योंकि अब आपकी कहीं शादी भी होती है तो लोग आपको हीन भावना से देखेंगे, उतना सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा। नहीं। क्योंकि पूरा गांव जवार, पूरा मोहल्ला, आसपास पड़ोस का क्षेत्र का हर व्यक्ति आपको जानता है कि उस लड़के से आपने लव मैरिज कर ली है। हाँ। है ना। तो बदनाम तो आप हो ही चुकी हैं। हाँ। तो अब उसी लड़के के साथ जाने का इरादा है आपका या फिर दूसरी शादी करने का इरादा है? नहीं, दूसरी कैसे करेंगे, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। उन्हीं के साथ जाएंगे? हाँ। अगर वो नहीं रखेगा तो ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। बिटिया की आंखें डबडबाई इस दुख के चलते कि आज उसने जो कमाया है, उसकी जो कमाई का प्रतिफल है उसके सामने है, और यह कहते हुए
उसका गला रूंध रहा है, तो आप देख पा रहे हैं। हालांकि मैं इनकी संवेदना समझ सकता हूं कि दरअसल इन पे क्या बीत रही है, और साथ ही उन लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगा जो आए दिन प्यार के झमेले में पड़कर इधर से उधर बगैर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ काम करती रहती हैं। तो ऐसा ना करें, अन्यथा की दशा में आपका भी हाल ठीक ऐसा ही होने वाला है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। क्या नाम हुआ माताजी? हमारा अर्चना। अर्चना, हाँ। क्या था पूरा मामला आपको, आपकी बिटिया के ऊपर जो इस समय चल रहा ये है साहब कि हम घर में काम लगवाए थे, लड़का ट्यूबवेल पर रहते रहे बाप के साथ में, हम यहाँ दे रहे तो 12 बजे रात में लेके भाग गया। तो सुबह में पता चले उसके घर में मिला, तो उसके घर में जब हम कहे तो कहे कि नहीं हम एक लड़की के लेके जाएंगे, तो लेके भाग गया। कोनो पता नहीं चल रहा, साल भर पता नहीं चला। हम बच्चे हैरत खोजत रहे, तो उसके बाद में लड़की के सतावे लगा कि कोर्ट मैरिज कराओ, कौनो शर्त में कि जब तक गाड़ी तो मम्मी पापा न दे तब तक कोर्ट मैरिज नहीं कराएंगे, जमीन दे ही तब। विकलांग है तो कहाँ से गाड़ी दें, कहाँ से घोड़ा? विकलांग है पति आपकी? हाँ, हमारा पति है विकलांग है। पापा विकलांग है? हाँ विकलांग। तो आपको तरस नहीं आई इन पे? आपको तरस नहीं आई इन पे? हम यहाँ पर रहे साहब। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे बाप जो है विकलांग है, हाँ, हमको किसी तरह से पैदा किए और हमारा भरण पोषण कर रहे, उनको आप धोखा दे रही थी? ऐसा करना चाहिए था? नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये बता दी कि शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी, जो उच्च अधिकारी आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? न्याय करें और क्या। आप अपनी गलती की माफी मांगती हैं? हाँ। और उसके बाद न्याय की उम्मीद रखती हैं? हाँ। है ना? हाँ, फिर क्या हुआ आगे बताएं। तो हम यहाँ पे रहे, काम लगवाए थे, जब बताते रहे कि 12 बजे रात में लगे भागा था, तो हमें पता चला, तो हम कुल हेरे नहीं पाए। सुबह में उसके घर पाए, तो सुबह में जब हम कहे लगे तो लगे भाग गया। तो साल भर के बाद में पता चला, तो इनके जब कहे लगे कोर्ट मैरिज करवा लो, तो बोले कोर्ट मैरिज करवा लो। तो बोला कहा कि आप गाड़ी तुम्हारे मम्मी पापा दे तभी कोर्ट मैरिज करवाएंगे, नहीं ऐसे हम कोर्ट मैरिज नहीं कराएंगे। ते बोले कि हमारे पापा विकलांग हैं, तो कहाँ से हमारे पापा गाड़ी दें? हमारे पे 2 बहन भी है, कहे तो हम कहाँ से दें? जब छोटी छोटी बिटिया हैं उनको पढ़ाई लिखाएंगे और गाड़ी कैसे देंगे आपके? तो ये बात है। तो उसके बाद में इनके मार पीट के छोड़ दिए। तो हम गए जाला रामपुरा से लेके आए थे, चौकी पे जाला इतला दिए, थाने करछनों पे दिए, कौनो हमारे सुनाई नहीं हुआ। तो हम लड़की के 2 साल हो गए लेके अपन यहाँ बिता रहे हैं, कमाई के खवा रहे हैं। अब बताओ हम तुम्हें जो रहे हैं, तुझे जो रही है, तो कई दिन जो है आपके, तो के दाम नहीं आप कहने कर रहे हो भाई? बियादर हम तो बोल रहे हैं बियादर है, गाँव गए नहीं है। समाज का ये लड़का, समाज क्या है भाई? बियादर है। आप शादी संबंध कर ले, आज हम कहते जिया था तो आज हमारा है, कल मर जाएंगे तो तुम्हें लोग को होएगा ना। हमारे बेटवा तो है नहीं, 4 लड़के हैं। हम कहते आज तो हमारा है, जब दिन जिया था तय दिन है, नहीं बकिया तो इनका पच के है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम इनके लोग की व्यवस्था करते, बम्बा लगवा देते, सरूजा लगाते, सारा चीज हम व्यवस्था इनके लोग के करते है। कोनो पता तो तारब न, बेटवा तो है नहीं, इनके लोग की व्यवस्था। ऊपर से वो बोल रहे कि गाड़ी हमें दो। हम गाड़ी कहाँ से दें? हमारा भी आदमी विकलांग है, हम कहाँ से गाड़ी दें? कौन कमाई से दें? ये बात है उनके। ये हम चाहते हैं। आपकी बिटिया की शादी कहाँ हुई थी? ये पचखरम हुई थी, वीरपुर चौकी ना ये वाला। हाँ, ये चौकी पे हुआ है, वीरपुर चौकी पे शादी। हाँ, वीरपुर चौकी पे शादी हुआ है। पुलिस वालों के सामने शादी? हाँ, पुलिस वाले के सामने शादी है, पुलिस वाले करवाए हैं। उसके बाद में उनका का नाम बा बिट्टी? सूबेदार हमसे 5000 रुपया ले के तब उन्हें मामला साल। सूबेदार कौन है? सूबेदार बियादरे हैं। कहाँ का है? वीरपुरा का है। तो क्या हुआ था? वो हमसे दलाली ले, कहा इतना पैसा लगे तब वो शादी संबंध हुए। कितना पैसा लिए? 5000 रुपया लिए हम। 5000 लेके फिर शादी करवाई? हाँ, शादी। तो आपने कौन सा गुनाह किया था कि आपको 5000 देना पड़ा पुलिस वालों को? कि भाई लड़की की शादी नहीं होगा ना, बहुत बहाना बतावे लगे। तो हम कहा करी कैसा ऋण कर्जा करके उनका 5000 रुपया दिए। हमारा लड़की 15 दिन रहे, 15 दिन के बाद फिर छोड़ दिए और वो भागे लगा। अब कुल मिला के सूबेदार दलाली है, ये कुल करत बाटे। तो सुन लीजिए दोस्तों, अब देख लीजिए कि एक प्यार का अंजाम क्या होता है। लड़की ने प्यार किया लड़के के साथ, फिर लड़का बीच मझधार में इनको छोड़ दे, तो उसमें दलालों की भी एंट्री हो जाती है कि उल्टा तो लड़के ने गुनाह किया कि लड़की को छोड़ दिया, और उसके बावजूद गांव का ही एक दलाल लग जाता है और 5000 रुपये लेकर इन दोनों की शादी करवाता है। कहीं आप ये बताएं कि प्रेमिका को 5000 रुपये देने पड़ते शादी करवाने के लिए? तो सूबेदार नाम के एक युवक ने पुलिस की दलाली करते हुए इनसे 5000 रुपये लेकर इनका जो है चौकी में, वीरपुर चौकी में विवाह करवाया था। और आज जो अंजाम है वो आप सामने देख सकते हैं
और आए दिन इस तरह की खबरें मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं, जिसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप लोग ऐसी खबरें देखें, उसके बाद उससे कुछ सीखें, उससे कुछ सबक लें और उस गलती को ना दोहराएं, जिससे कि आपके आन मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में आँच आए, आपके माँ बाप का सर नीचा हो शर्म के मारे। तो ऐसा कृत्य ना करें। ये होता है ऐसी खबरों को कवरेज करने का मतलब। कुछ लोग इसमें कमेंट भी करते हैं कि सर आपको सिर्फ ऐसी खबरें मिलती हैं। तो आप जान लीजिए कि ऐसी खबरें कवरेज करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो समाज में हो रहा है उसको दोबारा ना दोहराएं। जो अच्छी खबरें हैं उनको आप फॉलो करें, जो बुरी खबरें हैं उनसे आप जो है सीख लें। तो इसलिए ऐसी खबरें जो है हम आपको दिखाने का काम करते हैं। फिलहाल लड़की के पिताजी हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हुआ? रामूरत चौधरी। तो आप विकलांग हैं? हाँ। चल नहीं सकते? नहीं। ये आपकी बिटिया है? हाँ बिटिया है। तो बिटिया ने कैसा कृत्य किया है आपको तो पता ही होगा। अब जो करे हम क्या बताइए, हम जो बाटे। पहले आपको पता नहीं था? नहीं। कब पता चलता है? ये जब भाग गए है तब पता चली है। अच्छा, जब भाग गई तब पता चला? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जमाटे दौड़े धूपत गए, नहीं मिली जमाटे। तो के बाद पता चली रामपुर चौराहे पर, तो वहाँ गए। तो के बाद छुट्टा का नौबत आई गई, यही है दौड़त है यार, रोबत है, क्या करते है। अच्छा, ये सूबेदार कौन है इसके बारे में बताएं। सूबेदार जमाटे दलाल है। कहाँ का है? ये बीरपुर का है। तो वही शादी करवाया था? हाँ वही शादी करा। कितना पैसा लेकर शादी करवाया? 5,000 ले रहे। हाँ। और जोगी थाना का जमाटे 6,000 ले रहे। अच्छा, औद्योगिक थाने में भी दिलवाया था? हाँ। 5,000 6,000 6,000 6,000 औद्योगिक थाने में दिलवाता है, 5,000 बीरपुर चौकी में दिलवाता है। हाँ। पुलिस वालों को? हाँ पुलिस वालों को। फिर उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में आपकी बिटिया की शादी हुई थी? हाँ। अब क्या कर रहा है लड़का? अब भागा फिरत है। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा जो मठे। तो पुलिस वालों से आपने बताया नहीं कि आप लोगों ने शादी करवाई थी, अब क्यों जो है आप लोग भाग रहे हैं? कई जाए बताई साहब, कजानी कई जाकर बता चुके, जब नहीं सुना था तो क्या करिए। तो कह क्या रहे हैं ये तो बताएं। कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। हाँ। तो वह मौसम मार के धिया के बैठ के हम कहा चलो जो होबे बाप होए, अब क्या करिए। तो अच्छा ये बताइए, जो लोग इस खबर को देख रहे हैं और जो बिटिया ऐसी करती हैं, माँ और बाप की मर्जी के खिलाफ ऐसा काम करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भाई एक गलत काम है। गलत है ना? हाँ गलत है। ऐसा करना चाहिए नहीं। बताइए, आप विकलांग हैं, आपकी संवेदना को भी आपकी बिटिया ना समझ सकी है ना? भाई जैसे अब करे रहे वैसे अब भोगत है ना, और क्या कहिए। बिल्कुल, जैसे कर्म कह रहे हाँ, हाँ। वैसे कर्म भोगत है। भाई हम तो अपने क्रिया पाक है। भाई मैं शादी ब्याह कर दिया जब अपने घर चली जाए जब, लेकिन तू गलत काम कर लू तो अपन तो होगा, हमसे का मतलब। बिल्कुल भाई जब बजियत है तब हम तो सेवा करते है, और जहिया आके टेप पर भैया हमने देखा अभी कि खाते नहीं खाते। तो ये सुन रहे हैं, ये लड़की के जो है पिताजी हैं, और वहीं पर ये लड़की है, इसके ऊपर क्या बीती है ये आप सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे हैं कि ऐसा कृत्य करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है। इस बिटिया से सीख लेना चाहिए। तो ये बताओ बेटा कि आप कब लगभग 1 साल तक तो मान लीजिए भाग कर आप रहे हैं, उसके बाद पहले से ही मिलना जुलना आपका कितने साल से था? नहीं, साल भर फिर उमन ऐसे रहा। हाँ। फिर ले गए थे रामपुर में, साल भर रहे। यानी कि 2 साल से चल रहा था हाँ, आपका संबंध। हाँ। तो 1 साल तो आप लोग चोरी छुप के मिलते रहे, हाँ। है ना? फिर 1 साल भाग के चले गए, हाँ। है ना? यानी कि 2 साल आप लोग रिलेशन में रहे। हाँ। फिर उसके बाद जब सब लोगों को पता चला तो शादी करवा दिए। हाँ, चौकी पे शादी करवा दी। तो ये है पूरी कहानी। जान लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए कि ऐसे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसको सुनने के बाद सच में बताएं तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि दरअसल ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं लोग ऐसा। और बताइए कि इस बिटिया का क्या कसूर था। हालांकि मानते हैं जज्बात में आकर इसने उस लड़के से प्यार किया, ये इसका कसूर था। उसके बाद लड़का इनको बीच मझधार में छोड़ देता है और आज दूसरी लड़की को जो है लेकर भागने की फिराक में है, और इनको जो है छोड़ दिया सिर्फ दहेज की बदौलत कि इतना इतना अपने घर वालों से लेकर आओ। हालांकि बता दें कि लड़की का कोई भाई नहीं है, माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है, और उसी का फ़ायदा उठा रहा है आज वो लड़का। तो उस लड़के के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अगर मान लीजिए वो लड़का आपका वीडियो देख रहा है तो उससे क्या कहना चाहेंगी? जगह हमके लिए आए चले और का। हाँ। अच्छा, आपने तो कोई गलती नहीं की थी? नहीं, हम नहीं, कोई गलती नहीं की थी।
तो आप उस लड़के के घर पे नहीं गए कि भाई हमें जो है यहीं रहना है, या क्यों निकाला? घर है उनका मम्मी कहीं कि का कहती यहन जगह ना रहा, यहन जगह तो और कुछ नहीं हम करे वो जब लियान शादी करें तो काहे ना रहबे, कहती नहीं यहन जगह ना रहा, ना यहन जगह तो हम मारब हम। उनका 2 बहन है ना, मम्मी उनका कहीं कि यहन जगह रहबू तो हम मारब, हम नहीं तो यहन चली जा, वो लोग कह रहे थे। उनका महतारी उनका बहन। अच्छा, मतलब आप वहाँ गई तो कह रही कि यहाँ ना रहो, नहीं हम यहाँ मारेंगे, तो फिर आप वहाँ चली आई? हाँ वहाँ चली आवा। और जो भाभी थी बीच में मीडिएटर, जो अपने देवर को जो है आपसे मिलवाती थी, तो उसका क्या कहना है? उससे आपने बातचीत नहीं की? नहीं, मोबाइल देती रही का कहती, फिर बात उत करावे मोबाइल लेके आवे हमके दे। हाँ, अब क्या कह रही है वो? अब कह रहे हैं कि अपने पापा से कहते 10 बिस्सा जमीन दें तब रखी है, नहीं तो न रखी है। कहाँ पे 10 बिस्सा जमीन मांग रहे हैं? यही रोड पर। हाँ, तो आपने बताया नहीं कि हमारा कोई भाई नहीं, उसके बाद तो सब आपका ही है? हम बताए रहे। हाँ, तो कहन कि नाई चाहे जैसे हुई तबे रखी, नहीं तो न रखी है। दहेज मांग रहे हैं? हाँ। क्या नाम है उस महिला का? निर्मला नाम है। आपकी जेठानी लगेगी? हाँ। निर्मला नाम है। हाँ। और अब वो जो है खुद दहेज मांग रही है? हाँ दहेज मांगा था। तो निर्मला जी, मैं बता दूं कि आप होश में आ जाएं, अब प्रशासन से बढ़कर नहीं है, अन्यथा की दशा में बिटिया को न्याय तो मिलेगा ही, लपेटे में आप भी जाएंगी। और जिस दिन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले लेगा तो निर्मला जी आपकी खैर नहीं। आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और दोबारा जो है बिटिया को परेशान ना करें, क्योंकि आप बीच में मीडिएटर थी, आप जो मिलाने का काम करती थी, आप यहाँ पे फ़ोन ला के देती थी, और आज जब शादी होने के बाद बिटिया घर पे रहना चाहती है तो आप जो है उससे दहेज मांगने का काम कर रही हैं। वही निर्मला है? हाँ। निर्मला को क्या कहना चाहेंगी आप? निर्मला से कुछ कहेंगी कि आपने क्या किया है? जौन करें जौन कहत रहे वो बताओ ना उनका। हाँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में थी, और निरंतर हम आप लोगों को इस तरह की खबरों से अपडेट करवाते रहते हैं। और ऐसी खबरें दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो भी माताएं, बहनें, या फिर बिटिया, या फिर जो भी समाज के हमारे भाई लोग, युवा लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी गलती ना दोहराएं, क्योंकि ऐसे रास्ते इख्तियार करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, सिर्फ बर्बादी। और बर्बादी के अलावा आज तक किसी ने प्यार में कुछ हासिल नहीं किया है, ना कर पाया है, ना कर पाएगा। आप प्यार के किसी भी पन्ने को पलट कर देखिए, अंत में बस एक ही रिजल्ट आया है, वो आया है बर्बादी का, जैसा कि आज यह पीड़ित परिवार भुगत रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। अगली खबर में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।